विगत 3 पीढ़ियों से एक अलग स्थान हमारे स्मृति पटल पर बनाकर रखने में सफल रहे। धर्मेंद्र जी के नाम से हम सबके मानस पटल पर अंकित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे हैं। हम पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र जी के भारतीय कला, सिने जगत में उनके अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। 3 पीढ़ी तक भारतीय चित्रपट पर भारतीय परिवेश और विशुद्ध भारतीय विचार को एक बड़ा जीवंत प्रस्तुतिकरण दिया, और जो हम सबको विगत 3 पीढ़ियों से एक अलग स्थान हमारे स्मृति पटल पर बनाकर रखने में सफल रहे। ऐसे श्री धर्म सिंह देओल, जो धर्मेंद्र जी के नाम से हम सबके मानस पटल पर अंकित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे हैं। हम पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र जी के भारतीय कला, सिने जगत में उनके अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, इस अवसर पर एक और गंभीर विषय जो स्वतः ही पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा चुनावों को संपन्न कराने के प्रयास को लेकर जिस प्रकार का निंदनीय प्रयास और घातक आघात कुछ इंडी गठबंधन के राज्यों द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी यह पब्लिकली बोलते हैं कि यदि कोई बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई बूथ लेवल अधिकारी यदि केवल तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसे बंधक बना लो। मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से और कष्ट के साथ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो? संविधान खतरे में है या नहीं? एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। किसके लिए? कुछ संदिग्ध स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। दूसरा उदाहरण, पश्चिम बंगाल में जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार उससे भी अधिक गंभीर और यह खतरनाक विषय आता है कि वहां तृणमूल कांग्रेस के एक बूथ लेवल एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला पर यह आरोप लगता है कि वो सीधे बूथ लेवल अधिकारी को फोन पर धमका रहे हैं। और मीडिया में इस प्रकार का न सिर्फ विषय बल्कि बहुत सारी चीजें भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो रही हैं, जिनमें कथित रूप से उनके द्वारा
धमकाए जाने की वीडियो और आवाज भी अवेलेबल है।